अमन का परचम उठाने वाले, अमन का पैगाम फैलाने वाले इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें कि आपको मालूम हो सके कि भारतीय अवाम पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं, वो किस कदर पाकिस्तान की इज्जत करते हैं और भारत में मौजूद मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव किए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमेरिका और भारत की घिनौनी साजिश के बारे में, भारतीय अवाम के सीनों के अंदर छुपे भेड़ियों के बारे में, और आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया और भारतीय यूट्यूबर्स पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह वीडियोस पे वीडियोस बनाते जा रहे हैं और गालियों पे गालियां निकालते जा रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि इन गाय का पेशाब पीने वालों को, घरों के अंदर बाथरूम इस्तेमाल न करने वालों को 1965 की जंग की याद दिलाई जाए ताकि वो अपनी औकात न भूल सकें और अपनी हद में रहें। बात करते हैं पुलवामा हमले के बारे में कि जिसमें 40 से जायद भारतीय फौजी मारे गए। हम इस हमले पर दिल से मजम्मत करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत ने इस हमले का सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर फेंक दिया है, जिसके बाद भारतीय तमाम अवाम इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे रही है, वो भी बगैर किसी सबूत के। भारतीय आर्मी अफसर ने बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस हमले का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है, इसके सर पर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी हुकूमत और ISI का हाथ है, जबकि इस हवाले से कोई भी सबूत सामने नहीं आया। अब सवाल यहाँ पर यह सामने आता है कि कश्मीर के अंदर तकरीबन 7 लाख फौजी भारत ने तैनात किए हुए हैं, जिसके बावजूद ये हमला किस तरह मुमकिन हो सका? क्या भारतीय अफवाज, 7 लाख अफवाज क्या वहाँ झक मार रही थी? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अवाम का कहना है कि आम तौर पर मुसलमान और खास तौर पर पाकिस्तान खित्ते में होने वाली तमाम दहशतगर्दी के पीछे हैं, और अब वक्त आ चुका है कि मुसलमानों और खास तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। बहुत सारे लोगों ने राय दी कि भारतीय फौज को इसराइल की तरह खामोशी से कश्मीरियों की नस्ल कुशी करनी चाहिए। भारत ने इस पुलवामा दहशतगर्दी हमले को जैश ए मोहम्मद नामी एक कालोदम तंजीम पर डाल दिया है, और वो ये समझते हैं कि जैश ए मोहम्मद कोई पाकिस्तानी तंजीम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भारतीय मीडिया इस वक्त बावले कुत्तों की तरह पाकिस्तान पर भौंके जा रहा है और ये कह रहा है कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तानी थी और पाकिस्तान दहशतगर्दी का घर है। भारतीय मीडिया बार बार मियां नवाज शरीफ के डॉन न्यूज को दिए गए उस इंटरव्यू का हवाला बार बार दे रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ ने अपनी फौज और सिक्योरिटी इदारों से सवाल किया था कि आप कैसे अपने लोगों को इजाजत दे सकते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करके मुंबई जाएं और वहां लोगों को कत्ल कर दें। हैरत की बात यह है कि कुलभूषण यादव की शक्ल में पाकिस्तान के पास भारतीय दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत मौजूद है, लेकिन बजाय हम दुनिया को ये बताने के कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, उल्टा हम सफाइयां दे रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी इदारों को इस बात पर भारत को करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक यह हमला भारत खुद भी करवा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत में इलेक्शन है और मोदी सरकार पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ चूरन बेचने की माहिर है। जब 5000 फौजी सफर कर रहे हैं तो उनकी हिफाजत के लिए रास्ता क्लियर क्यों नहीं किया गया? जहां भारतीय बेगैरत मीडिया और मोदी सरकार पाकिस्तान पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है, वहां अमेरिका ने भी अपनी दुगली पॉलिसी वाजे कर दी और अमेरिका ने एक एलामिया जारी किया है जिसमें पाकिस्तान को तंबीह की गई है। भारतीयों को खुला चैलेंज है कि हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में चीन के सफारत खाने पर हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। उसका सरगना भारत की सरपरस्ती में भारत के अस्पताल में इलाज मुआलज की सहूलत से मुस्तफीद होता पाया गया। क्या अमेरिका ने भारत से ये पूछा कि उसकी जमीन दहशतगर्दों की पनाहगाह क्यों है? कोयटा से लेकर कराची और लाहौर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक भारतीय खुफिया तंजीम रा के एजेंट पकड़े गए। क्या अमेरिका ने भारत से पूछा कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दों का स्पॉन्सर क्यों है? कभी नहीं पूछा। भारत को ये याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत है। अगर भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का सोचेगा तो उसको ये बात जहन में होनी चाहिए कि पाकिस्तान के मिसाइल्स भी भारत की तरफ निशाने पर हैं, जो भारत को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम को ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो अपने दिलों में जो अमन का पैगाम लिए फिरते हैं, मोहब्बत का पैगाम लिए फिरते हैं, पहले ये जान ले कि भारतीय अवाम के दिलों में पाकिस्तान के लिए क्या है। भारतीय पुलिस, भारतीय आर्मी, भारतीय पॉलिटिशियंस, भारतीय मीडिया, भारतीय सोशल मीडिया, भारतीय यूट्यूबर्स और भारतीय अवाम पाकिस्तान को सिर्फ तनकीद और सिर्फ तनकीद का निशाना बना रहे हैं।
एक तरफ भारतीय वजीर आजम मोदी ने पाकिस्तान पर तनकीद की और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें की, तो दूसरी जानिब वतन अजीज पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने उसके बावजूद भी अमन का पैगाम फैलाया। इमरान खान ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि भारतीय मीडिया, भारतीय पॉलिटिशियंस पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करने का सोच रहे हैं। तो भारत ये जान ले कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान उसी वक्त इंडिया पर हमला करेगा और उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि जंग का आगाज करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होता। इसलिए बजाय जंग करने के बैठकर डायलॉग के जरिए और बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। इमरान खान ने कहा कि भारत पाकिस्तान के अंदर इस हमले की इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो वो भी कर सकता है, हमें कोई एतराज नहीं। ताज्जुब इस बात पर है कि खान साहब के इस जबरदस्त और पुरअमन बयान के बावजूद इंडिया अपनी हरकतों से बाज न आया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया भी अपनी भोंकबाजी से बाज न आया। हैरत इस बात पर है कि आखिरकार इंडिया को पाकिस्तान से नफरत क्यों है? क्या सानिया मिर्जा की वजह से कि वो शोएब मलिक की बीवी बनी, या ऐश्वर्या राय की वजह से जो 10 करोड़ के एवज जरदारी के पास आई और सारी रात अपने हुस्न के जलवे लुटाती रहीं, या कोई और वजह है जो ये बताने से गुरेजा हैं? आप तमाम अहबाब के मुताबिक क्या वजह हो सकती है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आखिरी बात यह है कि हम वजीर आजम इमरान खान और पाक आर्मी को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, हर मुश्किल, हर घड़ी, हर वक्त और हर लम्हे में। अगर भारत जंग करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान हुकूमत को और पाकिस्तानी आर्मी को चाहिए कि अपने अंदरूनी मामलात को जल्द से जल्द बेहतर करे, क्योंकि आने वाले वक्त में कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत की जंग नागजीर हो चुकी है और ये होकर रहेगी। कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। आप तमाम नाजरीन इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भारतीयों के मुंह पर तमाचा बनकर लगे। ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। फी अमानिल्लाह।